एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ angle AOC plus angle BOE is 70 degree and angle BOD is 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया कि हमें यहाँ पे ये फिगर गिवन है, इसमें हमें क्या बोला गया है कि लाइन ए बी हमारे पास लाइन है और सी डी हमारे पास लाइन है, वो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है मिलना, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ पर मीट कर रही है, ओ पॉइंट पर मीट कर रही है। अगर एंगल ए ओ सी, देखो ए ओ सी जो भी हमारे पास मिडल में जो भी मतलब अल्फ़ाबेट लिखा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे बीच में क्या लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, इसका मतलब है जैसे कि यहाँ बोला ए ओ सी, तो ए ओ सी यानी कि एंगल मेरा कुछ यहाँ पे बनेगा, यानी कि जो भी हमारा मिडल में लिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट ओ लिख रहा है तो यानी कि एंगल मेरा ये वाला बनेगा। ठीक है, आप सी पर ए पर या सी पर एंगल नहीं बनाएंगे, याद रखना जो भी मिडल में लिखा हुआ अल्फ़ाबेट है उसी पर ही एंगल बनेगा। ठीक है, फिर एंगल बी ओ ई, फिर बी ओ ई ये वाला एंगल, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम जो है वो 70 डिग्री है। बी ओ डी ये वाला एंगल मेरे पास 40 डिग्री है। हमें एंगल फाइंड करना है बी ओ ई, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है और रिफ्लेक्स फाइंड करना है सी ओ ई। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी ओ ई फाइंड कर लेंगे और रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि उसे 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि जो पूरा ओवरऑल हमारे पास जो होता है ओवरऑल एंगल जो होता है वो 360 का होता है। ठीक है, तो फिर हम क्या कर देंगे 360 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी मेरे पास सी ओ ई आएगा। जब भी आपसे रिफ्लेक्स की बात की जाए, सिंपल क्या करना है, सी ओ ई एंगल फाइंड करना और 360 में से सब्ट्रैक्ट करना। अभी करना कैसे ये क्वेश्चन अब देखते हैं। ओके, अब देखो हमें ये फिगर है और हमें ये चीज़ें गिवन है और ये दोनों हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल बी ओ ई की, यानी कि बी ओ ई, यानी कि ये वाला एंगल मुझे यहाँ पे जो है फाइंड करना है। ठीक है, तो इस वाले एंगल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। ओके, मुझे क्या गिवन है कि बी ओ डी ये वाला एंगल मेरे पास क्या है, दिस एंगल इज 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना है, दैट इज 40 डिग्री का। ठीक है, तो ये वाला एंगल मेरे पास 40 डिग्री का हो गया, ये वाला एंगल मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस वाले एंगल यानी कि ए ओ सी यानी कि दिस एंगल, अगर मैं इस वाले एंगल को एक्स बोल देती हूँ और एंगल बी ओ ई और इस वाले एंगल को मैं y बोल देती हूँ, तो क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि x प्लस वाई जो है वो मेरा 70 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, ये कह सकते हैं यहाँ से। अब देखो ये वाला एंगल अगर मेरा 40 डिग्री का है तो अब इसको ध्यान से समझना कि ये मेरे पास लाइन है, ये वाली लाइन मैंने कौन सी बनाई है, ए बी मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन बनाई, ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे ए बी बना दी। ठीक है, और फिर एक लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है, ये मेरे पास सी ओ डी। ठीक है, अब ये वाला एंगल जो है वो मेरा 40 डिग्री का है ना, ये ओ पॉइंट है, तो ये वाला एंगल जो है वो मेरा 40 डिग्री का है। तो जो ये वाला एंगल होगा ये भी तो मेरा 40 डिग्री का होगा, है ना। कैसे हुआ 40 डिग्री का, दोनों एंगल्स क्या है, ये हमारे वर्टिकल अपोजिट है। अगर दोनों एंगल्स इस तरीके से आमने सामने हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं, यानी कि अगर ये मेरे पास 40 डिग्री का है तो ये भी मेरे पास 40 डिग्री का होगा। ठीक है, समझ आया। तो यानी कि मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि यहाँ पे देखो ए ओ सी मेरे पास 40 डिग्री का हो गया, यानी कि यहाँ क्या हो गया, यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 40 डिग्री। ठीक है, प्लस में y इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो यहाँ से मैं अपनी y की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। y क्या हो जाएगा 70 माइनस के 40 डिग्री, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा 30 डिग्री। और मुझे और एंगल जो मेरे पास y है, y मेरे पास है क्या, बी ओ ई को ही तो मैंने y बोला है, और बी ओ ई एंगल हमें यहाँ पे फाइंड करना था, तो यानी कि यहाँ से एंगल बी ओ ई मेरे पास कितना आ गया, डेट इज 30 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई की बात करते हैं, सी ओ ई। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो एक्स एंगल है, देखो अगर कुछ ये मेरे पास फिर से मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये मेरे पास ए बी एक लाइन है। ठीक है, ये मेरे पास एक सी है, ये मेरे पास ओ है, और यहाँ पे ये मेरे पास ई है। ठीक है, इस वाले को मैंने यहाँ पे बोला एक्स, इसको मैंने बोल दिया यहाँ पर वाई। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ये दिस वन एंगल जो है मुझे वो यहाँ पे फाइंड करना है। तो आपको पता चल रहा है कि ये मेरे पास एक लाइन है और इस लाइन पर ये तीनों के तीनों एंगल्स जो है वो लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा बना रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, है ना। तो ये हमारा 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी कि इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। यानी कि मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि जो मेरे पास एंगल एक्स है प्लस में और ये वाला एंगल क्या है, सी
ई, ठीक है। तो एंगल COE ओ प्लस में ये वाई, ये हमारा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। आपको ना यहाँ पे मेंशन भी करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे ये मेरे पास क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो आपको ब्रैकेट में लिख देना कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे ये हमारे पास लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब एंगल एक्स तो अब हमें पता था कितना आया था हमारे पास एक्स कितना आया था 40 डिग्री, तो 40 हो गया। प्लस में एंगल COE तो मुझे यहाँ पे फाइंड ही करना है, प्लस में वाई मेरे पास कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एंगल COE वो मेरे पास क्या हो जाएगा 180 माइनस के 70 डिग्री हो जाएगा, है ना। इन दोनों को ऐड करके इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो एंगल COE यहाँ से मैं फाइंड करूँगी तो कितना हो जाएगा 0, 8 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 यानी कि कितना हो जाएगा 110। लेकिन मैं यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल की बात हुई, तो रिफ्लेक्स के लिए मैंने क्या बताया था कि जो भी हमारे पास आ रहा है आप क्या करना है 360 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। सो अगर मैं यहाँ से रिफ्लेक्स की बात करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल COE की, तो हम क्या करेंगे 360 में से 110 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 250, ठीक है। सो यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 करते हैं। सो क्वेश्चन 2 में हमें ये जो यहाँ पे C है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है A/B, हमें कितना गिवन है, दैट इज 2/3 हमें गिवन है, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन है, A/B हमें गिवन है। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये और मुझे क्या गिवन है कि P, ये यहाँ पे मेरे पास O है, ठीक है। तो POY मेरे पास क्या है 90 का एंगल है, ठीक है। ओके, अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ किसकी, इस पूरे की, हम यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो C वाला एंगल है ना इसको फाइंड करना है, ठीक है। अब ये जो C वाला एंगल है ये मेरा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, किसके, MOY के इक्वल होगा। कैसे, अभी तो मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। देखो ये C वाला और ये इसके अपोजिट में क्या पड़ रहा है, MOY पड़ रहा है, तो यानी कि जो C वाला एंगल होगा वो मेरे MOY के ही इक्वल होगा, ठीक है। ये हम यहाँ से कह सकते हैं। ओके, अब हमें जो जो क्वेश्चन में गिवन है हम उसी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। कैसे, अब इसको मैं यहाँ पे आपको अलग से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे x है और ये यहाँ पे मेरे पास y है, ठीक है। ये इस तरीके से ये मेरे पास लाइन जो इसको m बोला, ये यहाँ पे मेरे पास ये p है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, ये मेरे पास a है और ये मेरे पास क्या है b है, ठीक है। A/B आपको यहाँ पर गिवन है। अब आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास यहाँ पर लाइन है और ये तीनों के तीनों एंगल्स इसी लाइन पर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो ये मेरे क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी कि इन तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास एंगल POY प्लस में ये इसको A बोल देते क्योंकि A हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो ये वाला मेरे पास A और प्लस में एंगल B, ये मेरा सब किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। रीजन क्या है कि ये हमारे क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो एंगल POY हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। प्लस में A हमें कितना गिवन है 2। देखो जब भी मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जब भी हमें चीज़ें रेशियो में गिवन होती है तो वहाँ पे हम लेट करते हैं। कैसे लेट करते हैं, देखो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट AB 2x, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लेट करते हैं। रेशियो में कभी भी हम ऐसे डायरेक्ट 2 यूज़ नहीं कर सकते, हमें उसके पीछे कोई ना कोई अल्फ़ाबेट लगाना होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो B है, लेट B को भी कुछ लेट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 है तो इसके पीछे 3x लेट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लेट करते हैं। सो यहाँ पे A है तो A मेरे पास क्या है, दैट इज 2x, प्लस में B मेरे पास क्या है, दैट इज 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं यहाँ से क्या करूँगी, अपनी x की वैल्यू फाइंड करूँगी। कैसे, देखो 90 प्लस में हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये 5x किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के इक्वल हो जाएगा। ये दो जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे 90 आ जाएगा ना, तो x मेरे पास क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और फिर यहाँ से ये हो जाएगा और 4 आ जाएगा, 4 यानी कि हो जाएगा 18, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। ओके, अब अगर मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई है तो यहाँ से मेरे पास, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो एंगल C होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल जो C होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल A प्लस में एंगल POY के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है मेरे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए। अब मैं अगर एंगल A की बात करूँ तो एंगल A मैंने क्या लेट किया है, 2x लेट किया है, तो 2 इंटू में, और x की तो वैल्यू मैंने अभी जस्ट फाइंड की है, कितनी आई थी 18 आई थी,
है ना। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, यानी कि ए मेरे पास कितना आ गया, दैट इज 36। तो यानी कि मैं यहाँ पर 36 पुट कर दूँ। ओके, प्लस में पी ओ वाई तो मुझे गिवन है, दैट इज 90 डिग्री। तो ये मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो मेरे पास एंगल सी आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज 6 और ये हो जाएगा 10 11 12, यानी कि हो जाएगा 126। और ये तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना था एंगल सी, जो कि हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज, देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो पी क्यू आर है वो मेरा पी आर क्यू के इक्वल है, यानी कि ये दोनों के दोनों एंगल्स मेरे पास इक्वल है। मुझे यहाँ पे शो करना है पी की जो एंगल पी क्यू एस है, पी क्यू एस यानी कि ये वाला एंगल, एंड ये हमारा किसके इक्वल है, पी आर टी के, पी आर टी यानी कि इस वाले एंगल के इक्वल है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे शो करनी है। यानी कि अगर मैं नेम दे देते हैं यहाँ पे, इसको मैं 1 बोल देती हूँ, इसको 2, इसको मैं 3 एंड इसको मैं 4। यानी कि मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले तो गिवन ही लिख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे नेमिंग इसलिए कर रही हूँ जिससे कि इजी हो जाए, है ना। इतना बड़ा लिखने से तो अच्छा, पी क्यू आर लिखने से तो अच्छा 1 2 3 4 हम लिख सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते हो पी क्यू आर करके। ठीक है, मैंने तो सिर्फ यहाँ पे लेट किया इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो गिवन यहाँ पर क्या है कि मेरे पास कि एंगल 2 जो है वो मेरा एंगल 3 के इक्वल है, ये चीज़ मुझे गिवन है। और मुझे यहाँ पे प्रूफ करनी है कि जो एंगल 1 है वो मेरा एंगल 4 के इक्वल है ना, यही होगा यहाँ से। ओके, तो अब देखो हमें यहाँ से पता है कि जो एंगल 1 होगा प्लस में एंगल 2 होगा वो मेरा 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, ओके, ऐसे ही जो मेरे पास एंगल 3 होगा प्लस में एंगल 4 होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी हमारे क्या बना रहे हैं, यहाँ से लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हमारी राइट हैंड साइड इक्वल होती है, जैसे कि यहाँ पे 180 डिग्री तो हम लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल रख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रखते हैं तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 प्लस में एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, यानी कि अगर सपोज तो यानी कि एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल्स टू, यानी कि अगर एंगल 2 और एंगल 3 मेरे पास इक्वल है तो एंगल 3 की प्लेस पर मैं एंगल 2 पुट कर सकती हूँ। हाँ जी, क्योंकि दोनों इक्वल ही तो है। फिर यहाँ पे लिखते हैं मैंने प्लस में एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस में एंगल 2, अब इसको मैं इधर ले आऊँ, इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो माइनस में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ये प्लस माइनस के कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो क्या मुझे यही प्रूफ करना था कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। हाँ जी, यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।